ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकनाथम्। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है मीन राशि वालों के लिए ग्रहों का योगा योग। दिसंबर के अंतिम काल में 2025 समाप्ति से पहले जो दिन है उनमें क्या कुछ खेल होने वाला है। 2025 आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफ़ी कुछ नया करने के योग बनाएगा। वो हम बताएंगे आपको आपकी राशि के दृष्टिकोण से, लेकिन जो जाता हुआ वर्ष है वो क्या कुछ करने वाला है उसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, आपकी साढ़े साती का योग चल रहा है इस वक्त, और ऐसे में साढ़े साती का योग जब चलता है तो चीज़ें बहुत सारी विकट, आपका मध्यकाल साढ़े साती का बिल्कुल जो मध्यकाल है वो शुरू हो गया है। 2025 के बाद 2026 भी बड़ा क्रूशल रहने वाला है। और इस समय में ग्रहों का योगा योग जो आपकी राशि में देव योग से ऐसा बना हुआ है कि कई चीज़ को नया प्राप्त करने का योग बना सकता है। बृहस्पति इस वक्त पूर्ण ताकत में आकर सफलता, सम्मान, सुख देने के योग बनाकर तैयार बैठे हैं। और साथ साथ इस समय में वर्ष का जो अंतिम चाल चल रहा है ये एक नई एनर्जी लेकर आता दिखाई दे रहा है। चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, उन सब में संबंधों को विशेष तौर पर एक नया आयाम देने का योग बनता दिखाई दे रहा है। बहुत कुछ आपके लिए अच्छा योग बनेगा, प्राप्ति का योग बनेगा और आनंद देने का योग भी आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन जिद जो है बहुत कुछ बिगाड़ सकती है, इसलिए शनि का उपचार आपको लगातार करते रहना पड़ेगा। क्या कुछ कब चाहिए आवश्यकता वो सब हम बताते हैं आपको। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 तारीख की। 21 दिसंबर रविवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि है, पौष के महीने का शुक्ल पक्ष इस दिन से आरंभ होगा। आपकी राशि में धन योग बना हुआ है और जो धन योग विशेष तौर पे हमें दिखाई दे रहा है कि आपके अपने प्रयास से, आपके घर वालों के प्रयास से, आपकी ज़मीन जायदाद के प्रयास से वहीं से कुछ ना कुछ चीज़ें निकलने की तरफ जाती दिखाई दे रही। राज्य से भी कुछ प्राप्त होने का योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में चीज़ों को बहुत ज़्यादा कुरेद कर आप काम करने के योग बनाएंगे। और जितना आप जिसमें मेहनत करेंगे ना, गहराई में जाने का प्रयास करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। नए संबंध स्थापित करने का योग अच्छा है। लव लाइफ में नई एनर्जी आने के योग बन रहे हैं। इस दिन सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं सायन पद्धति से। यानी आकाश मंडल में तो सूर्य उत्तरायण इसी दिन से हो जाते हैं, लेकिन धरा पर ज्योतिष की निर्णायन पद्धति के अनुसार से 14 जनवरी 23 दिन का फर्क होता है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो 23 डिग्री के आसपास थोड़ी झुकी हुई है, तो उसका प्रभाव करीब 23 दिन बाद हम मानते हैं। लेकिन सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं तो सूर्य में एनर्जी आनी शुरू हो गई है और ये एनर्जी आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाती दिखाई दे रही है। चीज़ों को परिवर्तन करने के लिए सुबह सुबह भगवान सूर्य का दर्शन करें। रविवार का अवसर है, गायत्री का यज्ञ करें। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा गायत्री का यज्ञ रहता है। चाहे तो उसमें आप स्वयं जुड़ सकते हैं, उस यज्ञ में आ सकते हैं। रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, 11:30 बजे तक ये प्रोग्राम चलता है। भंडारा चलता है, बड़ा हवन इत्यादि होती है। गायत्री का यज्ञ होता है। नवग्रह शांति के लिए बहुत सारे मंत्रों का यज्ञ किया जाता है। और संसार में यज्ञ से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। कहा जाता है कि हम दान कर देते हैं किसी को, कुछ बहुत चीज़ें और कर देते हैं, पता नहीं पात्र है कि नहीं है। यज्ञ से श्रेष्ठ कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आप भी सादर आमंत्रित हैं इस रविवार के यज्ञ में, जो हर रविवार को पिछले करीब 40-45 सालों से आश्रम पे नित्यपति रहता है। आइए हमारे साथ बैठिए, यज्ञ में भगवान की कृपा से माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त कीजिए, कल्याण होगा। 22 तारीख सोमवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है। आपकी राशि में धन योग बना हुआ है पूरी तरह से, जो आपकी मेहनत को रंग लाने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। परिवर्तन हो रहा है, वो लाभ की तरफ अग्रसित करने के योग भी बना रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना हुआ है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, जो आपके लिए कहीं ना कहीं अनुकूलता प्रदान करने के अवसर भी दे रहा है। लेकिन थोड़ा वायु संबंधित योग परेशान करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शनि मंगल का टकराव भी साथ साथ चलता दिखाई दे रहा है, तो उसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। सोमवार का अवसर है, भगवान शिव का ध्यान करें। आरोग्य व्रत किया आता है इस दिन, क्योंकि साढ़े साती चल रही है, कभी भी कोई बवाल हो सकता है, तो आप ये आरोग्य व्रत को करने का नियम बना लीजिए। अब से लेकर स्थिति से लेकर 1 वर्ष तक, अगले मार्गशीर्ष के द्वितीया के दिन जो होगी शुक्ल पक्ष द्वितीया, उस दिन तक ये व्रत करने का नियम है शास्त्र में। तो वो क्या है, कैसे कर लेंगे,
तो ये शास्त्रों में वर्णित है, जो कर लेते हैं विशेष तौर पर विष्णु धर्मोत्तर के अंदर ये उपाय बताया गया है। तो आप इस उपाय को समझकर करिए, कल्याण होगा। आरोग्यता का एक सबसे बड़ा इशू रहता है, स्वास्थ्य रहे, स्वस्थ रहे हम। तो ऐसे में कहा जाता है यदि कोई बीमार व्यक्ति बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है तो इस दिन आरोग्य व्रत का आरंभ करना चाहिए। द्वितीया के दिन जो है गाय का पूजन, गाय के सींगों को धोकर उसका जल लेकर अपने ऊपर उसको हल्का सा छिड़क लेना चाहिए, गाय का पूजन करना चाहिए। शाम को इस दिन व्रत करना परम आवश्यक है। कहा जाता है आरोग्यता के लिए इस दिन व्रत रखकर गौ पूजन करना और शाम को चंद्र दर्शन कर कर गाय को कुछ खाने को देना और साथ साथ भगवान शंकर के मंत्र का जप करना, क्योंकि सोमवार का दिवस है। महामृत्युंजय मंत्र, त्र्यंबक मंत्र, जो भी आपको याद है, ओम नमः शिवाय, उसके द्वारा भगवान शंकर का पूजन करके आशीर्वाद लेने से आरोग्यता प्राप्ति का योग बड़ा सुंदर से बनता है। तो मीन राशि वालों के लिए 23 तारीख का दिन कैसा रहेगा? मंगलवार का अवसर है, तृतीया तिथि उस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए जो ग्रह हैं वो लाभ के कुछ रास्ते खोलते दिखाई दे रहे हैं। और ये योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा बन रहा है कि आपके लिए कुछ ना कुछ नया मार्ग मिलने की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। बड़ों का सम्मान जितना करेंगे उतना आपके लिए शुभ होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इन दिनों खास तौर पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, आने वाले 2 दिन तक जिनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है, ऐसे जो उठाई गिरे टाइप के लोग हैं, जिनको अभी आए पता नहीं कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, उन लोगों से बच के रहिएगा। और शाम के समय खास तौर पर कहीं ना कोई आपको धोखा देने की स्थिति बन सकती है, तो उनसे बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत। देखिए, मंगल शनि इन दिनों खराब चल रहे हैं, मंगलवार का अवसर है, ऐसे में हनुमान जी का सुंदर स्तवन लगातार करने का प्रयास करें। विश्व में भी पूरा कोलाहल मचा हुआ है इस वक्त। मंगल शनि का टकराव ये कहीं ना कहीं विश्व में उपद्रव करता है। आतंकवादी घटना भी आपने देखा कुछ दिन पहले, क्या घटना घटी आतंकवाद की। ऐसे ही विश्व में कहीं ना कहीं उठापटक काफ़ी ज़्यादा होने के योग चल रहे हैं। तो जो लोग अभी कोलाहल मचाने की तरफ जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उपद्रव के योग बना सकते हैं। मंगल जब कहीं ना कहीं अस्त होते हैं ना, तो उपद्रव, जो नेगेटिव लोग हैं वो ज़्यादा उपद्रव मचाते हैं और कई बार जिनका वक्त ख़राब होता है वो भी फंस जाते हैं। 7.5 चल रही है, शांति के साथ उपाय करते चलें, वो आपके लिए ज़रूरी है। आने वाले करीब हम कहेंगे मंगलवार और शनिवार को तो अवश्य सुंदरकांड का पाठ किया कीजिए। हमने आश्रम पे भी बड़ा कार्यक्रम रखा है इस समय पे। देखिए, मंगलवार का अवसर है, हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें, कल्याण के योग बनेंगे। विवेकानंद योगाश्रम पे इस दिन मंगलवार का अवसर है, 23 तारीख का दिन है। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदरकांड का सुंदर पाठ रखा है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। आनंद भाव से भगवान का स्तवन कर परमात्मा का नाम का जप कर लेने से कहा जाता है समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। इन दिनों मंगल आपकी राशि के दृष्टिकोण से देख लीजिए कहीं ना कहीं अस्त चल रहे हैं, और अस्त होने के कारण से अभी बहुत लंबे समय तक कहीं ना कहीं द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न होती रहेगी। और ये जो मंगल शनि का टकराव चल रहा है वो भी समझने का अवसर है। ये मंगल शनि का जो टकराव है वो कहीं ना कहीं थोड़ा विपदाएं जीवन में उत्पन्न करने के योग बनाता रहेगा। तो इनसे बचते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये कहीं ना कहीं समस्याएं जीवन में उत्पन्न करने के योग बना देगा। और इसलिए हो सके तो मंगलवार तो कम से कम जब तक ये शनि मंगल का टकराव चल रहा है सुंदरकांड का पाठ करिए या करवाइए, प्रत्यक्ष मानिए। मंगल जो है विशेष तौर पर हिम्मत का प्रतीक माना जाता है, और वो शनि के साथ द्वंद्वात्मक स्थिति में आने के बाद आपकी राशि के तो स्वामी भी हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। तो जीवन में शांति के साथ कार्य करने का प्रयास करें। अननेसेसरी एग्रेसिवनेस को लाना कहीं ना कहीं परेशानी का योग बना सकता है, तो सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। और यही योग जो है वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में अशांति का वातावरण बनाने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। शनि मंगल का टकराव चल रहा है, उपद्रवों के योग भी साथ साथ बनते दिखाई दे रहे हैं, तो शांत होकर काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मीन राशि वालों के लिए 24 तारीख का दिन भी बड़ा महत्वपूर्ण ग्रहों का योग लेकर उपस्थित है। उस दिन बुधवार है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है, ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझ लीजिए कैसा कुछ योग बनाता दिखाई दे रहा है। दिन तो आपके लिए लाभ की स्थिति दिखाई देता है, लेकिन कहीं ना कहीं शाम आते आते कुछ गुप्त संबंधों के विकसित होने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। तो वैसे में गुप्त संबंधों से थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं गुप्त संबंध आनंद तो देते हैं लेकिन बाद में फंसा भी देते थे, ऐसे योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। चतुर्थी है, इस दिन रिक्ता तिथि है, बुधवार का अवसर है, भद्रा साथ में विद्यमान है। तो नए कामों की तरफ जाना तो कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है, सम्मान पे दाग लगाने के योग बन सकते हैं। तो इसलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश का सुंदर स्तवन करके कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 25 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, पंचमी तिथि विद्यमान है, और इस दिन मंगल महाराज एक परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है शुक्र का,
और इस शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करके मंगल एक अजीब सी अट्रैक्शन पावर को बढ़ा देते हैं, और ये अट्रैक्शन पावर जो है एक भूख जगा देती है, जो विशेष तौर पर व्यक्ति को अपनी सांसारिक आकांक्षाओं को बढ़ने की तरफ रुझान बढ़ा देती है। ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। सांसारिक भूख जो है वो कहीं ना कहीं वासनाओं की तरफ ज़्यादा व्यक्ति की तरफ बढ़ती दिखाई देती है, और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो है लव लाइफ में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट आने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति का प्रभाव बहुत अच्छा है आपके लिए, जो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल, अंकुश लगाने का योग भी साथ साथ बनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़े खर्चे अधिक होने के योग आपकी राशि में बन रहे हैं। स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो कोशिश ये करें पीली चीज़ों का दान करें। पीला वस्त्र अपने पास रखना, पीला कुछ भी फल इत्यादि का दान करना, ये बृहस्पति का शुभ फल आपके लिए बढ़ाएगा और कहीं ना कहीं आपके लिए जो बचाव का रास्ता खोलता दिखाई देगा। 26 तारीख शुक्रवार का अवसर, ऐसे में सब षष्ठी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों का जो बिसात बिछी हुई है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, वो आपको समझनी चाहिए। अनिश्चितता दिखाई देती है, कई प्रकार की चीज़ों में पॉजिटिव भी हो सकती हैं, चीज़ें नेगेटिव भी जाती दिखाई देंगी। ऐसे में खर्चे थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, उनका ध्यान रखते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। जहाँ भी कोई मंदिर दिखाई दे जाए ना, धर्मस्थल दिखाई दे जाए, वहाँ झुककर सलाम करने का प्रयास करें, अपना समर्पण, श्रद्धा का समर्पण करने का प्रयास करें। छोटा सा उपाय है, लेकिन उस दिव्य शक्ति की कृपा से आपके अनिष्टों को दूर करने का अद्भुत कृपा प्राप्ति का मार्ग आपके लिए खुल जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, ये छोटा सा उपाय जो हमने बताया है, ये आपके लिए हर प्रकार से कल्याण का योग कहीं ना कहीं खुलता दिखाई दे रहा है। 27 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और ये अंतिम शनिवार है 2025 का। 7:30 चल रही है, उपाय करनी ज़रूरी है। इन दिनों ग्रहों का परिवर्तन का योग जो चल रहा है, वो नई एनर्जी आपके लिए देता दिखाई दे रहा है। नई एनर्जी तो आ रही है, लेकिन ऐसे में समय है हर चीज़ को परख कर उपयोग करने का। मार्तंड सप्तमी है इस दिन, मार्तंड सप्तमी। देखिए, शनि के जो पिता हैं सूर्य हैं, और दिव्य योग से ये योग बन गया है कि पुत्र के दिन पर जो तिथि है वो पिता की है। तो ऐसे में पिता का सानिध्य लेने का प्रयास करें। हो सके तो इस समय में किसी धर्मस्थल में तिल इत्यादि का दान करना, यह आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। भगवान सूर्य को तिल के द्वारा अर्घ देना, यह आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। इसको करने का प्रयास कीजिए। ग्रहों का जो खेल है वो नई एनर्जी को बढ़ा रहा है आपके लिए। वो एनर्जी जो है ताकत के साथ साथ बुद्धि का उपयोग करते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। बुद्धि जो है थोड़ी सी इन दिनों आपके लिए खर्चीली साबित होती दिखाई दे रही है, इसलिए थोड़ा खर्चों को कंट्रोल करते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। 28 तारीख के दिन रविवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है और सूर्य भी इस दिन एक नए परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से शुक्र के साथ चलते हुए, मंगल के साथ चलते हुए, शुक्र के नक्षत्र में जैसे मंगल प्रवेश कर गए थे, अब सूर्य भी प्रवेश कर रहे हैं उन्हीं के नक्षत्र में। तो यह सब कुछ जो है वो आनंद की तरफ प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। आपका मन इस वक्त थोड़ा सा आनंद प्राप्त करने की लालसा में कहीं ना कहीं इधर उधर भटकता दिखाई दे रहा है। आनंद प्राप्त करने की, सांसारिक इच्छाओं को प्राप्त करने की चाहत जो है वो बहुत ज़्यादा अंदर अठोले लेती दिखाई दे रही हो, जो मन में कहीं ना कहीं वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, संसार का समय है, संसार में सब कुछ प्राप्त करने का अवसर रहना चाहिए, सब कुछ लेने का प्रयास करना चाहिए। बस एक बात का ध्यान रखना है, जिद नहीं पकड़नी है किसी चीज़ की। इन जो फालतू की जिद है मनोमस्तिष्क में नशे की तरह बढ़ती दिखाई देगी। बस उसको कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे तो ठीक रहेंगे। हर चीज़ की एक सीमा है, सीमा से बाहर ना जाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। रविवार का अवसर है, थोड़ा गायत्री का यज्ञ करें, कल्याणकारी होगा आपके लिए राशि के दृष्टिकोण से। और धर्मस्थल में जाकर यदि हो सके तो भगवान सूर्य को अर्घ दें, और ये उपाय छोटे छोटे हैं, ये आपके लिए कल्याणकारी साबित होंगे। 29 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, नौमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों का दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग चल रहा है। आशीर्वाद चाहिए, आपकी राशि में ऐसा योग बन रहा है, और आशीर्वाद मिल जाए, बड़ों का आशीर्वाद मिल जाए तो सब कुछ आपकी राशि के दृष्टिकोण से प्राप्त करने का योग बनता दिखाई दे रहा है। चतुर्ग्रही योग बनकर तैयार हो रहा है। बुध इस दिन परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, शुक्र के साथ और बुध के राहु के, शुक्र बुध इत्यादि, मंगल इत्यादि, सूर्य इत्यादि चारों ग्रह आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक भाव में जाकर विद्यमान हो जाएंगे। ये थोड़ा द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। चीज़ें ऑर्गेनाइज कर लेंगे, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है, वो भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे में थोड़ा सा गलत रास्ते पे ना जाएं, गलत रास्ते की चाहत ना रखें, चीज़ों को गलत रास्ते कान मोड़ के पकड़ने का प्रयास करें। जब सीधी तरीके से काम बन रहा है तो सीधी तरह से चलने का प्रयास करना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। भगवान शिव का दिवस है,
त्र्यंबक मंत्र का जप करें, इत्र का प्रयोग करना, इत्र से भगवान को स्नान कराना सब प्रकार से कल्याणकारी योग बनाएगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 30 तारीख मंगलवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है, साथ साथ एकादशी का योग भी बन रहा है इस दिन। मंगलवार और एकादशी का योग, एकादशी भी कौन सी, संताप को हरने वाली, संतान को देने वाली एकादशी मानी जाती है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस समय ग्रह योग आपकी राशि में ऐसे बने हुए हैं कि जितने आप झुककर काम करेंगे उतनी सफलता प्राप्त करेंगे, और जितने अकड़ के चलेंगे उतना ज़्यादा आपकी राशि के दृष्टिकोण से रास्ता भारी पड़ सकता है। तो सरलता से जो काम हो जाता है उस पर अकड़ने की ज़रूरत ही क्या, इस बात का ध्यान रखें। तो कहा जाता है ना, परोपकार, परोपकार आए वहंती नद्या, परोपकार आए फलंती वृक्षा। जो परोपकारी वृक्ष होता है वो झुक जाते हैं, और जो झुकते नहीं है वो तोड़ दिए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो इससे झुककर काम कर लोगे तो ये नक्षत्र का, ग्रह का प्रभाव आपके लिए ऐसा ही है कि थोड़ा आनंद से, परिवर्तन से झुककर काम करवा लो, सलाम करके काम करवा लो, वो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है। आपकी राशि के दौरान शनि आपको थोड़ा अड़ियल बनाते दिखाई दे रहे हैं, इस समय पर उपाय करने की ज़रूरत है। मंगलवार है, अंतिम मंगलवार है इस वर्ष का, कोशिश करें हनुमान जी का सहारा लें। इस दिन तो एकादशी और मंगलवार का योग पड़ रहा है, अद्भुत योग है, इसका रहस्य जान लीजिए। 30 तारीख के दिन जो विशेष योग बन रहा है वो समझ लीजिए 30 दिसंबर के दिन मंगलवार का अवसर है, और इस दिन एकादशी का जो योग बन रहा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर एक अद्भुत योग लिखा है कि संतान एकादशी मानी जाती है इस दिन। जिनके जीवन में लोग व्यक्ति उम्मीद हार जाते हैं, उम्मीद हार जाते हैं और उसके बाद कोई रास्ता दिखता नहीं है, तो कैसे उसके जीवन में हम कष्टों को दूर करने का योग बनाए। शास्त्र में कथा आती है कि एक राजा था, उनके कोई संतान नहीं थी। वो संतान के चाह में क्या होता है, भटकता रहता, इधर उधर भटकता रहता है व्यक्ति। तो एक राजा था, वो भी भटक रहा था जगह जगह। एक बार भटकते भटकते समय निकल रहा था, काफ़ी दिन हो गए थे, संतान को कोई संत महात्मा मिल जाए, उनका आशीर्वाद, किसी संत के बारे में उनको बताया गया था। तो जंगल में जाते जाते उस दिन बाई चांस क्या हुआ कि सुबह से लेकर शाम तक भोजन मिला नहीं, और भयावह स्थिति। जंगल में अनेक अनेक प्रकार के विभिन्न जानवर, उनकी आवाज़ें भी आए। तो राजा थोड़ा डरा भी हुआ था। तो जब डरता है व्यक्ति क्या करता है, हरि नाम का स्मरण करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, भगवान बचाओ। ऐसी स्थिति कर रहा था, मिल तो रहे नहीं जिनके पास जाना है। तो ये कथा जो पुराण में आती है, इसी चिंतन में उपवास रखते हुए, बिना कुछ खाए पिए, अनायासी, कुछ खाने को मिला नहीं, तो ऐसे ही भटकते भटकते शाम को संत के दर्शन हुए, कहा जाता है। और उन संत ने सुंदर रूप से उस रहस्य को बताया कि भाई आज एकादशी है, और एकादशी के दिन कहा जाता है जो व्रत रहता है, और इस एकादशी के दिन जो पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, तुमने अनायास ही भगवान का स्मरण, क्योंकि तुम जंगल में भटक रहे थे, भगवान का नाम का स्तवन भी चल रहा था साथ साथ, और उसके कारण से व्रत भी किया हुआ था। तो इस व्रत के प्रभाव से जो जिसकी आकांक्षा में तुम आए हो हमारे पास संतान की प्राप्ति के लिए, वो तुम्हारा व्रत अनायास ही हो गया। तो आने वाले समय में इस व्रत के प्रभाव से, भगवान की कृपा से तुमको संतान का सुंदर सौभाग्य मिलेगा। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि ये सुंदर आशीर्वाद इस स्थिति में ही निर्मित है। तो आपके जीवन में यदि कोई आकांक्षा है, संतान की आकांक्षा है, या जिससे आप हिम्मत हार चुके हैं, चीज़ें वो हो नहीं रही हैं, इस दिन व्रत करते हुए भगवान के नाम का स्तवन किया जाए, और भगवान की कृपा से अद्भुत रूप से मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। ये कथाएं शास्त्र में हैं, हम इनको टेस्टिमनीज की तौर पर देखना चाहिए, और इस ग्रहों गणनाओं के अनुसार से साफ साफ दिखाई देता है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर कार्य भी किया है। इस दिन विशेष तौर पे मंगलवार का अवसर पड़ रहा है, एकादशी तिथि का योग बन रहा है, तो हमने कहा क्यों ना वर्ष के अंतिम समय में सुंदर रूप से भगवान का सुंदर पाठ, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, भगवान का सुंदर यज्ञ अवश्य करने का प्रयास किया जाए। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर यज्ञ की व्यवस्था रखी है, जिसमें सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा, भगवान का स्तवन भी रहेगा। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं उस समय में भाग लेकर स्वयं रूप से अपने नाम से आरक्षित करके भगवान की कृपा से सुंदर योग बना सकते हैं। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। मीन राशि वालों, 31 तारीख का दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण योग लेकर आ रहा है। इस दिन चंद्रमा उच्च के हो जाएंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से, जो मनोबल में अद्भुत वृद्धि करने का योग बनाते दिखाई देंगे, चाहत को कई जगह आगे बढ़ाने की योग बनाते दिखाई देंगे। बहुत कुछ ऐसा प्राप्त करना चाहेंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो आपको आनंद देने की तरफ योग बनाता दिखाई देगा। ऐसे में ग्रह नक्षत्र आपके लिए अच्छे योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक अच्छी बात नहीं है, बुध इन दिनों अस्त हो रहे हैं। अब देख लीजिए आपकी राशि में 5-5 ग्रह अस्त हो गए हैं।
सूर्य के साथ रहने के कारण से बुध, शुक्र, मंगल अस्त, साथ में राहु अस्त, केतु अस्त, ये समस्त 5 ग्रह जो अस्त एक साथ हो गए हैं, ये कहीं ना कहीं 7:30 के समय में अपनी परिधि से बाहर जाकर कार्य करना भारी पड़ सकता है। तो ऐसे में विशेष तौर पर गलत रास्ते पर न जाएं, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। सात्विक दिन है, बहुत सात्विक दिन है, शायद लोग इस रहस्य को जानते नहीं हैं। प्रतिष्ठा द्वादशी है इस दिन। प्रतिष्ठा द्वादशी वो है जो कलंक को विध्वंस करके स्वाभिमान का निर्माण हम सब लोगों के समक्ष किया गया है। राम भगवान के मंदिर की प्रतिष्ठा इसी दिन हुई थी, तो इस दिन एक दिया जलाएं। 31 दिसंबर को इस बार बड़ा सौभाग्य का योग बन रहा है, प्रतिष्ठा द्वादशी बन रही है इस बार। ये प्रतिष्ठा द्वादशी बहुत खास है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस दिन विशेष तौर पर कलंक का विध्वंस होकर स्वाभिमान के निर्माण का सुंदर योग बना था। भगवान राम के मंदिर का जो सुंदर सपना लेकर हम वर्षों से चल रहे थे, इसी तिथि के दिन आज से 2 वर्ष पहले सबकी कृपा से, सब लोगों के अदम्य उत्साह के कारण से राम मंदिर का निर्माण हुआ। तो हमने एक विशेष कार्यक्रम हमने विवेकानंद योगाश्रम में रखा है। इस दिन हम सब जो भगवान के सेवक के रूप में काम करने का प्रयास करें, भगवान का स्तवन करने का प्रयास करें। तो हमने विशेष एक कार्यक्रम रखा है, एक दिया जो राम मंदिर के नाम पर एक श्रृंखला चलाई है, और आप सब लोग उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अवश्य हमारे आश्रम में भी आ सकते हैं। इस आश्रम पे बड़ा यज्ञ रखा जाएगा इस दिन शाम के समय। आमतौर पर 31 तारीख के दिन लोग पता नहीं कौन कौन से क्या क्या करते रहते हैं। इस बार 31, ये वर्षों बाद पड़ेगी कभी ऐसा योग कि 31 तारीख, यानी जिसको लोग विशेष तौर पर पता नहीं कौन कौन से दिवस के रूप में मनाते हैं, शराब के नशे में डूबे रहते हैं, और नया वर्ष का आरंभ भी पता नहीं नशे में डूबे हुए लोग करते हैं। और इस बार प्रतिष्ठा द्वादशी का सुंदर योग पड़ रहा है 31 तारीख को। तो हमने भी इसने विशेष तौर पर एक दिया राम के नाम, राम मंदिर के नाम पर एक कार्यक्रम की श्रृंखला चलाई है। आप सब लोग उसमें जुड़ सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम एक बड़ा उत्सव करने जा रहा है इस तिथि के दिन, यानी 31 तारीख की शाम को, एक दिया राम मंदिर के नाम, और बड़ा उत्सव के साथ, आनंद के साथ। ये हमारे गौरव का विषय है, ये हमारे स्वाभिमान का विषय है कि हम सब ने अपने इन नेत्रों से जिस कलंक के साथ हमारे पूर्वज जिए 500 साल तक, आज उस सुंदर वेला पर, इस सुंदर निर्माण की, नव निर्माण की वेला पर, प्रतिष्ठा द्वादशी के दिन आश्रम पर बड़ा भंडारा रहेगा, यज्ञ रहेगा, और हम भगवान का सुंदर स्तवन रहेगा। तो ये कार्यक्रम शाम को 6 बजे से आरंभ होकर रात्रि में चलेगा अच्छे लंबे समय तक। तो आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में, खुरेजी में, जमुना पार में आप सब अपना स्थान को आरक्षित कर इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। 2025 का ये अंतिम काल चल रहा है, और अभी आपने उस प्रभाव को भी समझा कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से क्या कुछ ग्रहों का परिवर्तन का योग है। 2025 समाप्त होने के बाद 2026 का पदार्पण ज्योतिष के दृष्टिकोण से, यदि काल गणना के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो आरंभ होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2026 एक नई उम्मीद लेकर आ रहा है, क्योंकि इस वर्ष ग्रहों का ये परिवर्तन कई प्रकार के नई उम्मीदों को जगाने की योग दे रहा है। क्योंकि इस 2026 में कई ग्रहों का, यदि हम देखें तो केवल एक शनि महाराज को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे ग्रह अपनी धुरी से चलते हुए परिवर्तन का योग बनाएंगे। और इस वर्ष ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये समस्त जो परिवर्तन है भी बड़ी उठापटक करने का योग भी बना सकते हैं। जिस काल का आपको वर्षों से इंतजार था, जी हाँ, वर्षों से इंतजार था, वो परिवर्तन का समय अब 2026 है वो लेकर आता दिखाई दे रहा है। सूर्य का ये वर्ष माना जाएगा, और सूर्य के वर्ष के अनुसार से जो ग्रह गणना विशेष तौर पर बना रही है, वो नया एक उम्मीद का तारा उदय होता दिखाई दे रहा है। और इसके प्रभाव से इस संसार में महत्वपूर्ण लोग अपने आप को चमकाने के लिए किसी भी प्रकार से ये न केन प्रकारेण बहुत सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने की स्थिति उत्पन्न करेंगे। इस वर्ष बृहस्पति जो 26 में देखें तो बृहस्पति महाराज अपनी उच्च की राशि पर पूरा प्रभाव उत्पन्न करने की योग बनाएंगे, और इसका प्रभाव बहुत सारी राशियों पर अनेक अनेक चीज़ों को देखने को मिलता दिखाई देगा। इसका प्रभाव यदि हम सही रूप से समझ लें और अपनी राशि के दृष्टिकोण से जो हमने आपको बताया है उसके अनुसार से यदि कार्य करने का हम प्रयास कर लें। देखिए, ज्योतिष के दृष्टिकोण से बात को हमें समझना चाहिए कि समय तो जो चल रहा है वो एक जैसे ही चल रहा है सबके लिए, लेकिन कई लोग हैं
जो बुद्धिमानी के दृष्टिकोण से उस समय का लाभ उठाते हुए, उस समय को पहचानते हुए, उस समय के अनुसार से कार्य कर कर उस हवाओं के साथ बहते हुए पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं, और कुछ अपने कर्म को हवाओं के विपरीत करने का प्रयास करते हैं, और वो कई बार बहुत ज़्यादा अधिक परिश्रम करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो समझ लेना चाहिए कि समय के विपरीत चल रहे हैं। ज्योतिष यही समझाने का प्रयास करता है, तारों की गणना जो है, ग्रहों की गणना जो है, वो यही समझाने का प्रयास करती है कि ये रुझाव, बहाव पानी का, और जो समय का रुझाव है, वो रुझान जो है वो किस तरफ जा रहा है, और उस देश काल परिस्थिति को समझकर हम सही समय पर सही निर्णय ले लें, तो यही सबसे बड़ा विशेष तौर पर प्रभाव समझना चाहिए। बहुत सारी प्रश्न हमारे पास समय समय पर आते रहते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी लोग अपने प्रश्नों को लगातार भेजते ही हैं। हम प्रयास करते हैं उन सब प्रश्नों का निदान समय तक पहुंचा दें, लेकिन एक विचित्र बात है कि बहुत सारे लोग प्रश्न आधे लिख के भेजते हैं। जब तक आप प्रश्न पूरा लिख के नहीं भेजेंगे तो जवाब कैसे दिया जाएगा। उसके साथ साथ भी बहुत सारी कालगणना ऐसी होती है कि जो राशि के दृष्टिकोण से, हम गोचर के दृष्टिकोण से ही हम यहाँ बता सकते हैं, लेकिन अगर गोचर के दृष्टिकोण से, जैसा हमने आपके समय बताया कि बिल्कुल अच्छा चल रहा है, लेकिन आपके साथ वो उसके उल्टा हो रहा है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं ग्रह गोचर की गणना जो है वो आपकी दशा, महादशा या आपकी कुंडली में जो इंटरनल समस्याएं हैं वो आपके जीवन में कुछ भयावह स्थिति उत्पन्न करती दिखाई दे रही हैं। उनका हमको इलाज करना पड़ेगा। जब हम उनका इलाज कर लेते हैं तो चीज़ें परिवर्तन की तरफ बहुत तेज हो जाती हैं और समय का लाभ मिल जाता है। लेकिन हम उस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए उसका इलाज सही समय पर नहीं कर पाते हैं। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। कर्महीन के साथ ये बात, कर्म का सिद्धांत समझ लीजिए, सही दिशा में सही समय पर किया गया कर्म, तो वो समझते हुए कार्य कर लें तो आपके लिए बिल्कुल सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। यही ज्योतिष का लाभ है। और कोशिश ये करें, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके प्रश्नों का निदान जिस प्रकार से दे रहे हैं, तो आप तुरंत इस 2025 तो जैसा निकला, आगे आने वाला जो समय है ना, उसको ठीक करने का हमको प्रयास करना चाहिए। 2026 बिल्कुल आरंभ काल में आ चुका है, शुरू हुआ चाहता है। हमने अपने इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी गणनाओं को आपके समक्ष रख भी दिया है, और उन सबको समय समय पर आपके इसलिए अवगत कराते भी रहते हैं। तो आप इन समस्त उपायों को कर कर अपने जीवन में अपने समय को और आनंद लेते हुए जीवन का, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, शास्त्र में कहा गया तुलसी बाबा ने कि बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है, और उसमें ऐसे ही रोते बिलते थोड़ी निकालना है। उसको ठीक करने के लिए जो भी विज्ञान के तरीके हैं, बुद्धिमानी के तरीके हैं, जो अनुभव के तरीके हैं, उनको अपना कर हमको समय को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। और जो कर लेते हैं वो अपने को भी तार देते हैं और समय को भी ठीक कर लेते हैं, और अपने परिवार को भी, समाज को भी कुछ ना कुछ लाभ देने का प्रयास कर लेते हैं। तो आइए जुड़िए हमारे इस चैनल के साथ, और हम बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर करते रहते हैं। अभी आपको बताया ही है कि इस समय में बहुत सारे कार्यक्रम आश्रम की तरफ से समय समय पर रहेंगे, तो उनमें जुड़िए, माँ भगवती का आशीर्वाद लीजिए। जो नया वर्ष आ रहा है उसकी उम्मीद दिखाई देती है कि ये सूर्य का कांति का वर्ष है, और बहुत तेज वाला वर्ष है, और बहुत अद्भुत प्रकार से जीवन में परिवर्तन के योग लेकर आता दिखाई दे रहा है। आशा करते हैं कि आपके लिए भी बहुत सुखद रहेगा।